नमस्कार दोस्तों, नीतीश कुमार और जेडीयू पार्टी के इस स्टैंड से फिर एक बार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को असहज महसूस करेंगे। 2014 में बीजेपी सत्ता में आई थी और उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने थे। 2024 में बीजेपी की जगह एनडीए, मतलब कहने का मतलब ये है कि बीजेपी 2014 में फुल मेजोरिटी से खुद अपनी बल पर सरकार बनाने के लिए सीटें जीत कर आई थी और वहां सरकार केंद्र में बनाई थी। हालांकि उस समय भी अलायंस सहयोगी दल उनके साथ गए थे। 2019 में भी बीजेपी फुल मेजोरिटी से सरकार में आई थी, लेकिन 2024 में बीजेपी अपनी बल पर सरकार नहीं बना पाई। उन्हें अपने सहयोगी दल का साथ लेना पड़ा, जिसमें दो सहयोगी दल काफ़ी अहम हैं। एक जेडीयू, जिनके मतलब कि सुप्रीमो है नीतीश कुमार, और दूसरा टीडीपी। ये दो सहयोगी दल केंद्र सरकार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन दो सहयोगी दल पिछले 2-4 महीना में जब से सरकार बनी है उन्होंने कई ऐसे स्टैंड अपनाए हैं जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अपने आप को असहज महसूस की है। एक बार फिर जेडीयू ने जो स्टैंड अपनाया है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अपने आप को काफ़ी असहज महसूस करेगी। आपको याद होगा पिछले साल 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन और इजराइल में युद्ध छिड़ गई। तब से लेकर अब तक वहाँ पर न जाने कितने मतलब सैकड़ों मासूमों की जानें जा चुकी है। लगभग 40,000 या 50,000 से ज़्यादा लोगों की जानें अब तक फिलिस्तीनी लोगों की जानें जा चुकी है, जिसमें महिला, बच्चे भी शामिल है जो बिल्कुल निर्दोष थे, जिनका इन सब से कोई लेना देना नहीं था। इजराइल की ओर से लगातार गजा पर, हमास पर बम बरसाए जा रहे हैं, हवाई हमले किए जाते हैं, हॉस्पिटल पे बम गिरा दिए जाते हैं। ये सब घटना आए दिन आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे। लेकिन 2023 में फिलिस्तीन और इजराइल में युद्ध शुरुआत हुई तो बीजेपी का जो स्टैंड था वो इजराइल के साथ था। मतलब बीजेपी इजराइल के साथ खड़ी थी, वहीं जो अपोजिशन पार्टी है या और कई विपक्षी दल फिलिस्तीन के साथ थे। पिछले 1-1.5 साल बीत चुके हैं, काफ़ी कुछ युद्ध में बदल चुका है। काफ़ी कुछ जो पहले कभी इजराइल के साथ हुआ करते थे, पिछले 1 साल के दौरान जिस तरह से अमानवीय घटना घटी, जिस तरह से अमानवीय इजराइल ने कार्रवाई की, बच्चों तक को नहीं छोड़ा, बच्चे के हॉस्पिटल तक को नहीं छोड़ा, यानी कि जिस तरह का उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में रुख अपनाया, इसको देखते हुए कई इजराइल कट्टर समर्थक भी अब फिलिस्तीन के साथ आके खड़े हो गए। लेकिन बीजेपी का स्टैंड वही रहा, मतलब कि वो शुरुआत से ही इजराइल के साथ रहे और अभी भी लगभग इजराइल के साथ है। पिछले दिनों मीडिया हाउसेज में ये खबरें चली और ये सच भी है कि इजराइल को केंद्र सरकार गोली बारूद बम सप्लाई कर रही है। जो इजराइल फिलिस्तीन में गाजा में जो गोली बारूद बम बरसा रहे हैं, उस गोली बारूद बम को भारत से भी सप्लाई किया जा रहा है। भारत इजराइल को गोली बारूद बम दे रही है। इसी सिलसिले में फिलिस्तीनी नेता मोहम्मद मकरम बलावी दिल्ली में अपोजिशन लीडरों से मुलाकात की। इस अपोजिशन डेलीगेशन में शामिल थे कांग्रेस के कई लीडर, आम आदमी पार्टी के लीडर, समाजवादी पार्टी के लीडर, और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि इस मीटिंग में जेडीयू, जो केंद्र सरकार का एक अहम हिस्सा है, उनके लीडर केसी त्यागी भी थे। सभी ने इस मीटिंग में यह फैसला लिया कि हम केंद्र सरकार के इस फैसले पर रोक लगाने के लिए कहेंगे, इस फैसले का विरोध करेंगे कि इजराइल को गोली बम बारूद सप्लाई न करें। जेडीयू का इस मीटिंग में होना केंद्र सरकार के लिए और खास करके बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहीं न कहीं बिल्कुल असहज महसूस करता होगा, क्योंकि जेडीयू उनके सरकार का एक अहम हिस्सा है और वही सरकार इजराइल में गोली बारूद बम सप्लाई कर रही, इजराइल को दे रही है। उसी का एक अंग जेडीयू है और जेडीयू के केसी त्यागी, जो काफ़ी सीनियर लीडर है, वो इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं कि इस पर केंद्र सरकार रोक लगाए, हम इसके लिए दबाव बनाएंगे। इस स्टैंड से कहीं न कहीं बीजेपी और केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा सा झटका लगता दिख रहा है। हम आपको बता दें, पिछले 3-4 महीने में केंद्र में एनडीए की सरकार जब से बनी है, जेडीयू ने कई बार ऐसे स्टैंड अपनाए हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को काफ़ी असहज किया है। पिछले 10 साल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी केंद्र सरकार की ओर से जो भी फैसला लिया जाता था, चाहे वो फैसला जैसा भी हो, अपने फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी कभी पीछे नहीं हटते थे। अपना स्टैंड बिल्कुल, मतलब हमने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। लेकिन पिछले 3-4 महीने में जब नई सरकार बनी है सहयोगी दल के साथ, तो कई ऐसे फैसले को केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा है।
इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है यूपीएससी में लैटरल एंट्री। पिछले दिनों केंद्र सरकार की ओर से 45 यूपीएससी में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और असिस्टेंट सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली लैटरल एंट्री के थ्रू, यानी कि डायरेक्ट जो अभ्यर्थी है वो अपना इंटरव्यू देंगे और उनका सिलेक्शन किया जाएगा। इसका विपक्षी दल कांग्रेस समेत सभी ने विरोध किया और साथ ही साथ जेडीयू का भी यही स्टैंड था कि लैटरल एंट्री के थ्रू बहाली नहीं होना चाहिए, ये आरक्षण के घोर विरोधी है, आरक्षण खत्म करने की एक साजिश है। उस समय भी बीजेपी और क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी काफ़ी खुद को अपने आप को असहज महसूस किए थे, क्योंकि इससे पहले वो जो भी फैसला लेते थे सब सही है, उन्हें कभी अपने फैसले को वापस नहीं लेना पड़ता था और फैसले की आलोचना विपक्ष तो करते थे, मीडिया हाउसेज में इस आलोचना की मतलब कि थोड़ा बहुत ही नज़र आती थी, मीडिया हाउसेज में भी सिर्फ हर योजना की तारीफ तारीफ तारीफ। लेकिन पिछले 3-4 महीनों में सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है, मीडिया हाउसेज भी बदले बदले से लग रहे हैं, पत्रकार भी बदले बदले से लग रहे हैं, सरकार भी बदले बदले से लग रहे हैं, सहयोगी दल भी बदले बदले से लग रहे हैं। जेडीयू ने न सिर्फ लेटरल एंट्री पर असहज मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया बीजेपी को, बल्कि हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले एक एससी एसटी को लेकर के उपवर्ग में बांटने का फैसला दिया है, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर। जैसे कि ओबीसी में है कि ओबीसी को जो 27% केंद्र सरकार से रिजर्वेशन मिला है, तो उस ओबीसी के अंदर भी उपवर्ग है, BC1, BC2, EBC। तो इसी तरह से SC ST के अंदर भी उपवर्ग बनाया जा सकता है अगर राज्य सरकार चाहे, राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इस फैसले का तमाम विपक्षी दल के अलावा दलित जो पार्टी है, दलित संगठन जो पार्टी दलित मतलब कि दलितों को रिप्रेजेंट करती है, उन्होंने विरोध किया। और इसमें केंद्र की जो सरकार है उसमें 2 अहम पार्टी जैसे चिराग पासवान की पार्टी, उनका भी स्टैंड था कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि दलितों के जो आरक्षण मिला हुआ उसे उपवर्ग में बांटना सुप्रीम कोर्ट के या फैसला दलितों को बांटने जैसा है। यानी कि केंद्र सरकार का स्टैंड है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही है और उन्हीं के सहयोगी दल उनका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कांवड़ की यात्रा पर योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला दिया था कि कांवड़िया यात्रा से जो रूट गुजरते हैं उस रूट पर जितने भी फल वाले हैं, जितने भी दुकानदार हैं, उसे अपना नाम लिखकर रखना पड़ेगा। इस फैसले पर भी काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा था, काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हुए थे कि ये फैसला तो हिटलर के जो लिया करते थे जर्मनी में कि जो भी यहूदी है उन्हें एक अपना आइडेंटिटी, अपना एक पहचान, अपना एक स्टार लगा के रखना पड़ेगा कि हम यहूदी हैं, ताकि वो दूर से ही पहचाना जा सके कि तुम यहूदी हो। तो ऐसा ही फैसला अब भारत में भी मतलब आज से जो 100 साल पहले हुआ करता था, आज इस मॉडर्न, आज इस आधुनिक युग में योगी सरकार ले रही। इस फैसला की काफ़ी आलोचना हुई थी और जेडीयू पार्टी का भी उस समय यही स्टैंड था कि यह फैसला नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी गलत है एक सभ्य समाज के लिए कि किसी भी व्यापारी और किसी भी को भी अपनी पहचान बताना कि हम फला आदमी हैं और तब मुझसे सामान लेना है या नहीं। हालांकि यह फैसला कुछ ही दिन बाद सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया कि किसी भी को अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि हम क्या बेच रहे हैं, मतलब वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, यहाँ पे नॉन वेज मिल रहा है कि वेज मिल रहा है, इस बात को बताना है। और सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी। यानी कि पिछले 4-5 महीना में केंद्र सरकार में नई सरकार जो बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, कई फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिए ज़रूर, लेकिन उन्हें उस फैसले से पीछे हटना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार सहयोगी दल की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी मनमाजी पूरी तौर से नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को समझते हैं कि अगर हम 2014 से लेकर के 24 के बीच वाला ही रुख अपनाएंगे कि हमने जो फैसला कर दिया वही होगा, किसी सहयोगी दल से कोई मतलब नहीं, किसी सहयोगी दल का है हाँ है ना है क्या स्टैंड है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा जो स्टैंड है वही है, वो इस बार नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो 2 महत्वपूर्ण सहयोगी दल है जेडीयू और टीडीपी, जिस दिन इन्होंने अपना पाला बदला केंद्र में सरकारें बदल जाएगी। इस बात को बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से समझते हैं। इनके अलावा हम आपको बता दें वक्फ बोर्ड संशोधन बिल इस संसदीय सत्र में केंद्र सरकार ने पेश की थी। हालांकि उस समय जेडीयू के एक सीनियर लीडर जो ललन सिंह है, उन्होंने इस बिल का समर्थन किया, केंद्र सरकार के इस बिल का,
लेकिन अब जेडीयू के अंदर ही इस बिल को लेकर के घमासान मच गया हुआ है। जेडीयू के अंदर भी जितने जो अल्पसंख्यक लीडर है वो जेडीयू के जो सीनियर लीडर है या जेडीयू पार्टी पर प्रेशर बना रहे कि आप इस स्टैंड से पीछे हट जाइए, आप इस बिल का विरोध कीजिए। वहीं कुछ दिनों पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने एक बयान दिया था कि हमारी जेडीयू के जो सीनियर लीडर है मतलब नीतीश कुमार और टीडीपी के जो सीनियर लीडर है चंद्रबाबू नायडू, इनसे मुलाकात हुई और उन्होंने हमें ये बात का आश्वासन दिया कि हम इस बिल का विरोध करेंगे। यानी कि अगर टीडीपी और जेडीयू वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में आ जाएगी तो फिर केंद्र सरकार को ये बिल संसद में पास कराना नामुमकिन हो जाएगा और केंद्र सरकार को इस बिल से भी पीछे हटना पड़ेगा। और ये पहली बार देखने को मिलेगा पिछले 10-12 साल के दौरान कि केंद्र सरकार अपने बिल को न पास कराने की वजह से पीछे हटना पड़ा है। बाकी इस बदले राजनीति और इस बदले मीडिया हाउसेज और इस बदले सरकार को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।